नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 8 वीडियो क्लास में हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 चीज़ें कैलकुलेशन करने सीखा था। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड, ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूरेबल गुड्स, ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस और ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इस चैप्टर में वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना। लॉन्ग क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए आएगा तो उसमें हम लोग को हो सके ये 3 चीज़ बनाना पड़े। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहेगा और उसके बेसिस पे हम लोग को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और करेंट ईयर बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए आज का ये लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ बातें लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड लिखी है। उस बात को आप सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट लगे या जो हम इम्पोर्टेंट बोले उस बात को आप एक नोट कॉपी में वीडियो देखने के दौरान लिख लिया कीजिए। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और चलिए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, करेंट ईयर बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लॉन्ग क्वेश्चन प्रोसेस, ये आज का हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे। अब देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहला जो लाइन लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड करेंट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। आपने ठीक सुना, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करेंट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। आपने ठीक सुना, क्या प्रिपेयर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करेंट ईयर बैलेंस शीट। अब मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट भी प्रिपेयर होता है, पर प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट जो प्रिपेयर होता है वो बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे प्रिपेयर होता है। तो देखिए क्या लिखे हमने, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एडिशनल इंफॉर्मेशन से बनता है और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंस बीडी, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी होता है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखते हैं। आप लोगों ने क्लास 11 में बैलेंस शीट बनाया होगा। ये उसका लायबिलिटी पार्ट हो गया, ये उसका एसेट्स पार्ट हो गया और ये प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है। इसमें मैंने साफ साफ लिखा है कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है या एडिशनल इंफॉर्मेशन है उस उतना ही आइटम प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में पोस्टिंग किया जाता है। और हम लोग प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से हम लोग को एक्चुअली में कैपिटल फंड पता चलता है, यानी कि जो हम लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑलरेडी कितना कैपिटल फंड है वो चीज़ हमको फाइंड आउट होता है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने शुरू से बताते आ रहा हूँ कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे तुम आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करेंट ईयर बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दो साइड रहता है, एक रिसिप्ट साइड रहता है और एक पेमेंट साइड रहता है। मैंने शुरू के वीडियो में भी बताया था, और इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार ये जो मैं आपको शुरू के वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ाया था उसको एक बार बस नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको मेमोराइज हो जाए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का दो पार्ट है, एक रिसिप्ट साइड हो गया और एक पेमेंट साइड हो गया। रिसिप्ट साइड में दो तरह का रिसिप्ट को हम लोग लिखते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट हो गया और एक रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। कैपिटल रिसिप्ट जो नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, स्पेसिफिक नेचर का रहता है, स्पेशल नेचर का रहता है, जो करेंट ईयर बैलेंस शीट में जाता है, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेकरिंग नेचर का रहता है। रेकरिंग नेचर का मतलब वो जो रिपीटेड हो, जैसे मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे रिपीटेड हो, उस तरह के रिसिप्ट को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। जो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है वो हमारा इनकम बनता है। तो ये मैंने शुरू के वीडियो में बताया था। उसी तरह पेमेंट को भी दो भागों में मैंने बांटा है, एक कैपिटल पेमेंट हो गया और एक रेवेन्यू पेमेंट हो गया। सेम मीनिंग है, सेम टेक्निक है कि जो रिपीटेड नेचर का नहीं होता है, ठीक है, जो नॉन रिपीटेड नेचर का होता है उसको हम लोग कैपिटल पेमेंट बोलते हैं, और जो रिपीटेड नेचर का होता है उसको हम लोग रेवेन्यू पेमेंट बोलते हैं। शुरू के वीडियो में फिर मैंने बोला था जो कैपिटल रिसिप्ट होता है वो आपका करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनता है, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इनकम बनता है। मैं आपको एरो मार के बता देता हूँ ताकि आपको वो फिर से याद हो जाए। जो हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है, जो हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है वो हम लोग का करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनता है। जो हम लोग का कैपिटल रिसिप्ट होता है वो हम लोग का करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनता है। और जो हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है तो वो हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम बनता है। जो हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम बनता है। एरो लंबा हो जा रहा है जिसके कारण से इसको खींचने में दिक्कत हो रही है। फिर से तैयार कर रहा हूँ। जो हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट होता है वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम बनता है। समझिए, कैपिटल रिसिप्ट, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट, इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम। उसी तरह जो कैपिटल पेमेंट होता है वो हमारा करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनता है। जो हमारा कैपिटल पेमेंट होता है
वो हमारा करंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनता है। करंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनता है। और जो हमारा रेवेन्यू पेमेंट होता है वो हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर बनता है। अगर आप जब वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तो आपको एरो से समझ में आ जाएगा। जो हम लोग का कैपिटल रिसीव्ड होता है वो हम लोग के लिए बन गया करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी, और जो हम लोग का रेवेन्यू रिसीव्ड होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम बन गया, और जो हम लोग का कैपिटल पेमेंट होता है वो करंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी एसेट्स बन गया, और जो हम लोग का रेवेन्यू पेमेंट होता है वो हम लोग का एक्सपेंडिचर बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चलिए आज के क्लास को फिर से इसी प्रोसेस से शुरू करते हैं। देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड से, ये आपका रिसिप्ट साइड है। हमने क्या किया, पेमेंट साइड का कुछ आइटम रखे नहीं है, उसको हटा दिए। सिर्फ अभी हम लोग रिसिप्ट साइड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये रिसिप्ट है, ये पेमेंट है। पेमेंट का भी जरूरत नहीं, इसलिए पेमेंट को नहीं लिए हैं। अब देखिए कहने का मतलब क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में, जो हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका इनकम साइड में, ये जो इनकम साइड है, इनकम साइड में रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का रेवेन्यू रिसीव्ड को लिखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कौन सा रिसिप्ट को लिखते हैं, तो रेवेन्यू रिसीव्ड को लिखते हैं। आपने ठीक सुना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इसमें से जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, उसको हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिखते हैं। अब देखिए, ये हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये हम लोग का रेवेन्यू रिसिप्ट है। इस रेवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ लिखते हैं, इनकम साइड में। ये हम लोग का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इस इनकम साइड में हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखते। देखिए इस तरह से, ठीक है, समझ गए होंगे। उसी तरह सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, जो करेंट ईयर बैलेंस शीट है हम लोग का, उसका लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड में करेंट ईयर बैलेंस शीट, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैपिटल रिसीव्ड को लिखते हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कैपिटल रिसीव्ड को, ये जो कैपिटल रिसीव्ड को हम लोग कहाँ लिखते हैं, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। बात समझ में आ गई। अब ये जो मेरा कैपिटल रिसीव्ड है वो चला जाएगा, ये दो बैलेंस शीट है, ये ऊपर वाला प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है जिसका ग्रीन कलर से हेडिंग है, और जो बैलेंस शीट का ब्लू कलर से हेडिंग है वो मेरा करंट ईयर बैलेंस शीट है। इसमें जितना भी मेरा कैपिटल रिसीव्ड है उसका लायबिलिटी साइड यहाँ पर आ जाएगा, एकदम इस तरह से।
स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर से दो बात को रिपीट करते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम साइड में किसको लिखते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट को लिखते हैं। तो आप जब क्वेश्चन को बनाइएगा तो आपको एक इस तरह का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा। आप जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपको एक इस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा, और इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का ये रिसिप्ट साइड, इस सब आइटम में जो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट होगा इस आइटम में, अब तो ये हम तो सेपरेट करके लिखे थे, क्वेश्चन सेपरेट करके देगा नहीं, वो हम नेचर को देखते हुए उसको सेपरेशन करेंगे। तो ये रिसिप्ट साइड में, ये रिसिप्ट साइड का आइटम कहाँ जाता है? आप भी जब फॉर्मेट बनाइएगा तो यहाँ ऊपर में लिख दीजिएगा, ये रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम बनता है, लिख दीजिएगा इनकम, या तो करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख दीजिएगा CBL। ये रिसीव्ड साइड का जो आइटम है, सब आइटम ने कुछ को छोड़ के मैक्सिमम आइटम जो होता है वो या तो इनकम बनता है, या तो देखिए, या तो इनकम बनता है या तो हम लोग का इनकम बनता है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम या तो इनकम बनता है, या तो क्या बनेगा, आप ठीक सोच रहे हैं, या तो बनेगा करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनेगा, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आप अपने कॉपी में जब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जब भी तो आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो ये चीज़ को आप हिंट्स के तौर पे लिख लीजिएगा क्वेश्चन में ही, कि रिसीव्ड साइड का आइटम या तो इनकम बनेगा या तो लायबिलिटी बनेगा। किस तरह का आइटम को छोड़ देना है आपको? इस तरह के आइटम को आपको, ये जो BD है इस पार्ट को छोड़ देना है। ये हमारा चल जाता है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। ये जो BD वाला पार्ट है ये आ जाएगा हम लोग का प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में, एसेट्स बनेगा। ये जो पार्ट है वो हम लोग का प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा। आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपको बनाने अगर बोलेगा ये तीनों आपको बनाने बनेगा कि आप प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाइए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और करेंट ईयर बैलेंस शीट बनाइए। देखिए, आपको स्टेप को फॉलो करना है। आपके एग्ज़ाम में जब आप बोर्ड एग्ज़ाम दीजिएगा तो आपको मैक्सिमम नंबर आपके स्टेप पे मिलेगा, कुछ ही नंबर आपके नेट आंसर पे कटता है। तो पहले हम लोग मैक्सिमम नंबर को सिक्योर करेंगे। तो मैक्सिमम नंबर को सिक्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम मैक्सिमम स्टेप को फॉलो करें। तो जो आसान स्टेप है आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ये जो आपका पार्ट है टू बैलेंस BD, इस पार्ट को आप तुरंत प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिख दीजिएगा। ये जो हमारा पार्ट है टू बैलेंस BD, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को जैसे मुझे क्वेश्चन पेपर मिलेगा एग्ज़ाम में, हम क्या करेंगे, ये जो मेरा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है टू एसेट्स तरफ हम इसको लिख देंगे, ये अभी लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मेरा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का, इसमें से जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में तो मिक्स है, हमको उस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे 11th क्लास में आपको ट्रायल बैलेंस मिलता था, उसी से आप उसको सेपरेट करते थे। किसी को आप ट्रेडिंग का डेबिट में भेज देते थे, किसी को आप PL का डेबिट में भेजते थे, किसी चीज़ को आप बैलेंस शीट का एसेट्स में भेजते थे। सेम प्रोसेस यहाँ करना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिसिप्ट साइड है
रिसीव्ड साइड से ये जो BD वाला पार्ट है ये चला जाएगा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में, और बाकी जो बचा जो रेवेन्यू नेचर का आइटम रहेगा वो बनेगा इनकम, और जो कैपिटल नेचर का आइटम रहेगा वो बनेगा लायबिलिटी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, या मैं आपको इसमें पोस्टिंग करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब जैसे इस क्वेश्चन में बैलेंस BD है, अब क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। फॉलोइंग, देखिए अभी पेमेंट साइड को अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग रिसीव्ड साइड को कर रहे हैं। ये रिसीव्ड साइड को कर रहे हैं। जब रिसीव्ड साइड के हम लोग दो सब तरह से प्रोसेस कर लेंगे तब जाके हम लोग पेमेंट साइड की तरफ जाएंगे। ठीक, तो रिसीव्ड साइड के बारे में हमने क्या बताया, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट का रिसीव्ड साइड में क्या लिखते हैं, तो मैंने रिसीव्ड साइड का आइटम को क्या करते हैं, तो रिसीव्ड साइड का आइटम को जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है उसको इनकम साइड में लिखते हैं, और जो कैपिटल रिसीव्ड होता है उसको करंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड लिखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये रिसीव्ड साइड है। अब इसका जो BD पार्ट है, ठीक है, जो इस फॉर्मेट में यहाँ देखिए जो BD पार्ट है वो कहाँ जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, टू बैलेंस BD, कैश इन हैंड, कैश एट डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करेंट अकाउंट, ये सब कहाँ जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। इस बैलेंस शीट में हम आपको लिख के दिखा देते हैं, कैश, कैश, कैश आपका 4000 दिया हुआ क्वेश्चन में। BD का जो सेकंड पार्ट है वो है हम लोग का डिपॉजिट। डिपॉजिट हम लोग का दिया हुआ है 16,000। BD का जो हम लोग का थर्ड पार्ट है वो क्या है, करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट हम लोग का दिया हुआ है 5200। आपको मैंने शुरू में क्या बोला कि जो BD वाला पार्ट है वो हमारा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, देखिए प्रीवियस ईयर का डेट दिया हुआ है, आपका करंट है 2015, प्रीवियस हो गया 2014, जो हम लोग का प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है उसमें चला जाएगा। ये एक मैंने स्टेप कर दिया, हमको मैक्सिमम स्टेप को सही करना है। उसके बाद जो आइटम बच रहा है वो आइटम कहाँ जाएगा, BD के बाद जो बच रहा है, अगर रेवेन्यू रिसीव्ड है तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर का इनकम साइड जाएगा, और अगर कैपिटल रिसीव्ड है तो फिर आपका लायबिलिटी साइड जाएगा। तो हम आपको पोस्टिंग करके दिखाते हैं। अब जैसे BD के बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है रेगुलर बेसिस पे होता है, और रेगुलर बेसिस का मतलब हो गया कि वो हमारा इनकम बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का आइटम है, अमाउंट डाल देते हैं, कोई बात नहीं है, अमाउंट है हम लोग का 80,000। सब्सक्रिप्शन के बाद हम लोग का नेक्स्ट आइटम है इंट्रांस फी। इंट्रांस फी ये भी रेगुलर बेसिस का होता है। उसके बाद जो रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है वो है लाइफ मेंबरशिप फ़ी।
देखिए ये रिपीटेड नेचर का नहीं होता है। लाइफ मेंबरशिप क्या है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। ये बन गया हम लोग का लाइबिलिटी, ये चला जाएगा करेंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में। जो नॉन रिपीटेड नेचर का रहेगा वो बन जाएगा हम लोग का लाइबिलिटी, करेंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है न्यूज़पेपर सेल। अब बताइए, हम लोग ईयरली बेसिस पे न्यूज़पेपर को बेच ही देते हैं, पुराने न्यूज़पेपर को रखते नहीं हैं। तो जब ये हम लोग का क्या बन गया, रेकरिंग नेचर का चीज़, न्यूज़पेपर सेल। रेगुलर बेसिस पे होता है। अब देखिए कैंटीन कलेक्शन, ये भी हम लोग का कलेक्शन है, तो ये कंटिन्यू बेसिस पे होता है। $4,400 हमारे क्वेश्चन में। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आप जान ही रहे हैं, जब हम लोग बैंक में जब पैसा जमा करते हैं तो ईयरली बेसिस पे वो हमें इंटरेस्ट देता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी होता है रेकरिंग नेचर का, वो हम लोग का बन गया इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का वो इनकम साइड में जाएगा। ये देखिए, ये दो बातें जो मैंने रिसिप्ट साइड के बारे में बताया वो आपको करके भी दिखा दिया। ये आपका रिसिप्ट साइड है। रिसिप्ट साइड का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम साइड में जाएगा। ये हम लोग का इतना सारा रेवेन्यू रिसिप्ट में कलेक्शन करके डाला हूँ। देखिए ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड में आ गया। ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये करंट ईयर बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड आ गया। स्टूडेंट जो बात आपको लिखनी चाहिए वो आप लिखते चलिए, तब जाके आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। मेरे लिए तो सब इम्पोर्टेंट है, आपको जो याद नहीं रख पा रहे वो सब बात को आप लिख लीजिए। तो ये दो चीज़ हो गया। अब हम लोग रिसीव्ड साइड को हैंडल कर चुके हैं। अब हम लोग रिसीव्ड साइड के बारे में सब चीज़ पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। रिसीव्ड साइड जो बीडी पार्ट है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में जाएगा एसेट्स तरफ। जो बीडी पार्ट है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा। जो कैपिटल रिसीव्ड का पार्ट है वो करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनेगा। और जो रेवेन्यू रिसीव्ड है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम बनेगा, जो मैं इस क्वेश्चन में बना के आपको दिखा दिया। ये डीके गोल का क्वेश्चन नंबर 19 है। जिनके पास बुक है वो लोग देखिएगा साथ में, और बुक में लिख लीजिएगा कि रिसीव्ड साइड से क्या बनता है, या तो इनकम बनता है या तो करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनता है, और जो बीडी पार्ट है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ये पोस्टिंग करके दिखाया हमने। बीडी हो गया कैश 4000, डिपॉजिट अकाउंट 16,000, करेंट अकाउंट 5,200, सब्सक्रिप्शन, इंट्रांस फी, न्यूज़पेपर, कैंटीन कलेक्शन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये रेवेन्यू नेचर का हो गया, इसीलिए इनकम साइड में। और एक आइटम हम लोग को मिला कैपिटल नेचर का, वो हो गया लायबिलिटी साइड में। अब हम लोग आ जाते हैं पेमेंट साइड में। ये रिसिप्ट एंड एक पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड के बारे में हम लोग देखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड से
अब देखिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड से क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रेवेन्यू पेमेंट को लिखते हैं। जो हम लोग का रेवेन्यू पेमेंट है उसको हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में किसको लिखते हैं स्टूडेंट, तो जोर से बोलिए रेवेन्यू पेमेंट को। रेवेन्यू पेमेंट हमको कहाँ मिलेगा, तो रेवेन्यू पेमेंट हम लोग को मिलेगा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड में। अब नीचे आपका फॉर्मेट हमने बना के रखा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पेमेंट वाले पार्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, पेमेंट वाले पार्ट को लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में। अब कौन सा पेमेंट एक्सपेंडिचर साइड में आता है, तो आप लोग बताइए स्टूडेंट, एक बार दिमाग में दोहराइए और मैच कराइए कि क्या मैं जो बोला वो आपके दिमाग से मैच किया। तो आपके दिमाग अगर बोलता है कि रेवेन्यू पेमेंट तो सही है, ये जो रेवेन्यू पेमेंट है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में जाता है। ये जो रेवेन्यू पेमेंट है, ये जो रेड कलर से आपको जो दिख रहा है ये सब रेवेन्यू पेमेंट है, ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। ये जो रेवेन्यू पेमेंट है तो यहाँ होना चाहिए 2 और हो गया है बाई। तो ये मैं कॉपी पेस्ट वाला काम कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके चलिए। होना चाहिए था 2, हो गया है बाई। शायद यहाँ भी वही हो गया होगा, ऊपर में बाई की जगह 2 हो गया है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा इग्नोर करके चलिए। काफ़ी टाइम लगेगा, ये होना चाहिए था बाई, और ये आपका हो जाएगा। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, जो रेवेन्यू पेमेंट है, जो रेवेन्यू पेमेंट है वो क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में आ जाएगा। ठीक है, जो भी रेवेन्यू पेमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से वो रेवेन्यू पेमेंट में, जो भी रेवेन्यू पेमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। जो भी रेवेन्यू पेमेंट है वो क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, और जो हम लोग का कैपिटल है, जो हम लोग का कैपिटल पेमेंट होगा वो कहाँ जाएगा स्टूडेंट, एक बार दिमाग में दोहराइए। जो कैपिटल पेमेंट है वो कौन सा फॉर्मेट में जाता है, तो अगर आप लोग सोच रहे हैं करेंट ईयर बैलेंस शीट एसेट्स, तो आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं, वो जाता है करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में। ये जो करेंट ईयर बैलेंस शीट है उसके एसेट्स में आता है हमारा कैपिटल पेमेंट। जो हमारा कैपिटल पेमेंट है वो आ जाता है करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में। ये जो करेंट ईयर बैलेंस शीट है उसका एसेट साइड में आ जाता है हमारा कैपिटल पेमेंट। ठीक है, कैपिटल पेमेंट में मैक्सिमम हमारे एसेट्स के नाम होते हैं। कैपिटल पेमेंट में जो होता है वो क्या होता है, हमारे मैक्सिमम एसेट्स के नाम होते हैं। तो एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का पेमेंट साइड से, पेमेंट साइड से क्या,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, तो रेवेन्यू पेमेंट को लिखते हैं। ये हम लोग का रेवेन्यू पेमेंट हो गया। इस रेवेन्यू पेमेंट को हम लोग कहाँ लिखते हैं, इस रेवेन्यू पेमेंट को हम लोग लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। और ये जो कैपिटल पेमेंट है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो कैपिटल पेमेंट को हम लोग लिखते हैं करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में। और जो हम लोग का सीडी पार्ट है, जैसे बीडी पार्ट को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिखते हैं, ये हमारा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में बीडी को लिखते हैं। तो जो हम लोग का सीडी पार्ट है उसको हम लोग, ये जो हम लोग का सीडी पार्ट है इसको हम लोग करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखते हैं। करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में सीडी पार्ट को भी लिखते हैं। तो यहाँ से कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको हम क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन के पार्ट से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हम लोग का पेमेंट साइड है। तो पेमेंट साइड के बारे में हम लोगों ने क्या देखा, पेमेंट साइड के बारे में हम लोगों ने देखा, थोड़ा सा फॉर्मेट को एडजस्ट कर लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग कि आपको बताने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड के बारे में हम लोग यहाँ भी 2 पॉइंट देंगे। ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड का आइटम, इसको आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो पेंसिल से पेमेंट साइड में हिंट्स की तरह लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, पेमेंट साइड से जो आइटम निकलता है वो जो रेवेन्यू पेमेंट होता है, पेमेंट साइड से जो आइटम निकलता है और जो रेवेन्यू पेमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर साइड में आता है। पेमेंट साइड से जो आइटम ट्रांसफ़र होता है वो पेमेंट साइड का जो रेवेन्यू पेमेंट का जो आइटम है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक, एक बार आप मन में रिपीट कर लीजिए, पेमेंट साइड का जो रेवेन्यू पेमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड में। जो रेकरिंग नेचर का होता है वही ट्रांसफ़र होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और अगर रेवेन्यू पेमेंट रहा तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। और जो कैपिटल पेमेंट है वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में, जो गलत बोल रहा मैंने, जो कैपिटल पेमेंट है वो करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में ट्रांसफ़र होता है। जो कैपिटल पेमेंट होता है वो करेंट ईयर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, पेमेंट साइड जो रेवेन्यू पेमेंट हुआ वो इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर साइड आएगा, और जो कैपिटल पेमेंट होगा वो बैलेंस शीट में, करेंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, और जो उसका जो सीडी पार्ट है वो भी करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में आएगा। आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोसेस होता है वो मैक्सिमम स्टेप सही हो, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन बनवाता हूँ। तो मैक्सिमम स्टेप कब मेरा सही होगा, जब कुछ जो स्टेप है जो 100% इसमें माने चेंज होना मुश्किल है, और 100% जो, जैसे ये सीडी वाला पार्ट है,
इसको बैलेंस शीट का एसेट्स में आना ही है, करंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में आना है। तो मैं इसको पहले नोट डाउन कर लेता। जब भी हम लोग क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो आसान चीज़ है उसको पहले कर लेंगे। जैसे CD पार्ट, जैसे कैश, जो हमारा कैश है, बचा हुआ कैश है, क्वेश्चन में देखिएगा 6700 पेमेंट साइड में हमारा कैश बचा हुआ, उसको हम लोग एसेट्स तरफ में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसी तरह और क्या बचा हुआ है क्वेश्चन में, डिपॉजिट। डिपॉजिट भी क्या है, हम लोग का बचा हुआ है 20,000। उसके बाद हम लोग क्या बचा हुआ, करेंट अकाउंट बैलेंस, वो भी बचा हुआ है। वो कितना बचा हुआ है, 42। ये देखिए, ये पार्ट में दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपको पोस्टिंग कर देना है। अगर बोर्ड इस पोस्टिंग का कुछ मार्क रखेगा तो ऑटोमेटिक आपको मिलना है। तो जो स्टेप आसान है उस स्टेप को आप पहले कर लीजिएगा तो आपका बेनिफिट होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, ये पार्ट हम लोग को आसान लगा, मैंने तुरंत करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दिया। अब शुरू से हम लोग देखते हैं। अब पहला आइटम क्या है, स्टाफ सैलरी। आप ही बताइए, जो स्टाफ सैलरी है वो रेकरिंग नेचर का कि नॉन रेकरिंग नेचर का। सैलरी हमेशा रेकरिंग नेचर का होता है, वो मंथली बेसिस पे देना पड़ता है। तो ये तो स्टाफ सैलरी जो हो गया हम लोग का, स्टाफ सैलरी जो हो गया ये हम लोग का एक्सपेंडिचर बनेगा 35,400। अभी हम आपको पोस्टिंग करने सिखा रहे हैं कि कैसे करके पोस्टिंग करना है। उसी तरह नेक्स्ट आइटम क्या है, कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस 3500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है मिसलेनियस एक्सपेंस। आप ही सोचिए, मिसलेनियस एक्सपेंस मतलब जो हम लोग का छोटा खर्च होता है, तो हर बिजनेस में छोटा खर्च डेली बेसिस पे होता है। मिसलेनियस एक्सपेंस 800। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हो गया हम लोग का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम लोग मंथ ईयरली बेसिस पे देते हैं, तो ये भी रेकरिंग नेचर का हो गया। इंश्योरेंस। उसके बाद क्वेश्चन में है टेलीफोन। आप सोच रहे हैं कि बार बार हम एक्सपेंडिचर तरफ क्यों लिख रहे हैं, तो इसका बस आंसर यही है कि स्टूडेंट ये रेकरिंग नेचर का है। अब रेकरिंग नेचर का मतलब क्या होता है, जो रिपीटेड हो। तो टेलीफोन बिल भी क्या है हम लोग का, रिपीटेड होता है। 4800। उसके बाद फर्नीचर। अब फर्नीचर तो रिपीटेड नेचर का नहीं होता है, हम लोग फर्नीचर को ओकेजनली परचेज करते हैं। ठीक, तो फर्नीचर हम लोग का नॉन रिपीटेड नेचर का हो गया, नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया, इसीलिए हम इसको करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में लिख देंगे। फर्नीचर हो गया 15,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ये भी नॉन रेकरिंग नेचर का हो गया। और आप क्लास 11th याद कीजिएगा तो ये सब आइटम को आप 11th में भी एसेट्स में लिखते थे। एसेट्स में क्यों लिखते थे, क्योंकि ये एसेट्स है, कैपिटल एक्सपेंस है,
तो ये हम लोग का हो गया करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स। आपको अब क्लियर हो गई होगी कि कैसे करके पोस्टिंग करना है। यहाँ जो आपका रेवेन्यू पेमेंट है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर तरफ लिखना है, और इसी पेमेंट में जो कैपिटल पेमेंट है और इंक्लूडिंग बैलेंस सीडी उसको आपको क्या करना है, करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखना है। तो यहाँ तक आपको सब बातें समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आप जब भी क्वेश्चन बनाइएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो हो सके एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाने बोले। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, इनकम एक्सपेंडिचर और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाने बोलता है, कभी कभी ये तीनों बोलता है। तो क्या आएगा मुझे भी पता नहीं है। हम लोग सब तरह का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके रखेंगे। जैसे इस बार बोर्ड एग्जाम में आया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए सिर्फ, तो क्वेश्चन का वैरायटी हमेशा चेंज होते रहता है समय समय पर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, करंट ईयर बैलेंस शीट का मैक्सिमम आइटम हमको कहाँ से मिलेगा, तो मैक्सिमम आइटम मिलेगा हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। एक बात, रिसीव्ड साइड में, ये जो रिसीव्ड साइड है इसमें कैपिटल रिसीव्ड भी है, रेवेन्यू रिसीव्ड भी है। जो कैपिटल रिसीव्ड है वो करंट ईयर बैलेंस शीट में जा रहा है, करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड जा रहा है, और जो रेवेन्यू रिसीव्ड है वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड जाएगा। उसी तरह पेमेंट में क्या करना है, देखिए मैंने करके बताया है, जो कैपिटल रेवेन्यू रिसीव्ड है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का इनकम साइड आ गया, और जो कैपिटल रिसीव्ड है वो क्या हो गया, वो आपका आ गया बैलेंस शीट में, करंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, करंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आपका आ गया। आपको करना कुछ नहीं है, जो आपको फॉर्मेट में शुरू के वीडियो में बताया हूँ, या ये सब आइटम को बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा कैपिटल रिसीव्ड है और कौन सा रेवेन्यू रिसीव्ड है। ये जो गलत लिखे है तो उसको मैं डिलीट कर दिए, और इधर भी कुछ गलत हो गया तो उसको एक सेकंड में, कुछ मिनट में ठीक कर ही देते हैं। तो जो रेवेन्यू रिसीव्ड होता है वो बनता है इनकम, और जो कैपिटल रिसीव्ड बनता है वो बनता है करंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी, और जो बीडी पार्ट है वो चला जाता है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में। जो बीडी पार्ट है वो चला जाता है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में। ये चीज़ हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। उसी तरह पेमेंट साइड के बारे में एक बार तुरंत देख लेते हैं। पेमेंट साइड में सेम टेक्निक हो गया कि कैपिटल पेमेंट हो गया, रेवेन्यू पेमेंट हो गया। जो कैपिटल पेमेंट है वो हम लोग का करंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बन गया, और कोई भी एसेट्स का नाम वो करंट ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा। उसी तरह जो रेवेन्यू पेमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर बन जाएगा, जो हम इस क्वेश्चन से आपको समझा देंगे। क्वेश्चन में पेमेंट दिया हुआ है, इस पेमेंट साइड में जितना भी रेवेन्यू पेमेंट निकला उसको हम लोगों ने एक्सपेंडिचर साइड में लिखा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इसमें से जितना भी कैपिटल पेमेंट इंक्लूडिंग सीडी को हमने कहाँ लिखा,
करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे, फुल्ली सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से हम पहले स्टेप का जो नंबर है वो हम ले सकते हैं। अगर हम सही जगह पोस्टिंग कर देते हैं तो डिपेंड करता है कि हमारा पोस्टिंग सही जगह है कि नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये अब हम लोग इस क्वेश्चन को फुल सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस काफ़ी आसान है। आपको करना क्या है, पढ़ते क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में ये हो गया रिसीप्ट एंड पेमेंट, ये जो आपको पर्पल कलर से दिख रहा है ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हो गया। और उसके नीचे ठीक दिया हुआ एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग इन द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015। हमारा करेंट ईयर हो गया 31 मार्च 2015, ये हम लोग का हो गया करेंट ईयर। तो इसका मतलब जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक हम लोग बना लेंगे बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर का, एक बना लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंट ईयर और बैलेंस शीट करेंट ईयर। हम लोग करेंट ईयर है 2015 और प्रीवियस ईयर है 2014। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से जिसमें जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उस सब आइटम पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास 11th जैसे मार्क कर देंगे। तो जिस जिस पे हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग और एडवांस, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है इस पे हम लोग का एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो सब्सक्रिप्शन पे मार्क कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट किस पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, सैलरी पे, तो पेमेंट्स तरफ हमारा सैलरी है, इस पे भी हम लोग मार्क कर लिए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, फर्नीचर है। तो ये हम लोग को बताता है कि प्रीवियस ईयर में फर्नीचर 10,000 का था और हम लोग का करेंट ईयर में भी फर्नीचर 15,000 का परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर हो गया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहाँ पर हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट है नहीं, ऑफिस इक्विपमेंट है नहीं, बोलता है कि प्रीवियस ईयर में ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 का था। बोलता है कि डेप्रिसिएशन फर्नीचर बाय 20% एंड ऑफिस इक्विपमेंट बाय 30%। यहाँ पर हम लोग मार्क कर चुका है फर्नीचर पे कि फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन है और ऑफिस इक्विपमेंट पे जो डेप्रिसिएशन है वो 30% है। हम लोग को बोलता क्या क्वेश्चन करने के लिए, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2015 एंड बैलेंस शीट एट दैट डेट। मतलब हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हम लोग को बैलेंस शीट भी बनाना है 31 मार्च 2015 और 14 दोनों का। अब हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आपको पहले बताया था, क्वेश्चन के ऊपर रिसीप्ट साइड में लिख दीजिए, ये जो BD है वहाँ पे लिख दीजिए PBA, मतलब प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स। उसके बाद BD के नीचे आप लिख दीजिए इनकम / CBL, जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगा वो इनकम साइड आएगा और जो कैपिटल रिसिप्ट होगा वो लायबिलिटी साइड आएगा। और जिस आइटम पे एडजस्टमेंट लगा हुआ है उसको इनर कॉलम में लिखना है, जो हम लोग क्लास 11th में करते थे। उसी तरह पेमेंट साइड में लिख दीजिए एक्सपेंडिचर / CBA,
या तो ये सब आइटम एक्सपेंडिचर बनेगा या तो आपका जाएगा करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में, दोनों जगह सेपरेट होके जाएगा। उसके बाद जो बैलेंस CD यहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख दीजिए CBA, ये करेंट ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स बनेगा। हमको अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अपना पोस्टिंग वाला पार्ट को करेंगे। जैसे बैलेंस BD कहाँ जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में। पहले हम लोग पोस्टिंग किए हुए हैं, मैं वहाँ से ले लेता हूँ। ये जो मेरा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट से आ जाएगा, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में चला जाएगा। ये जो हम लोग का BD है वो चला जाएगा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स में। तो BD में हम लोग का क्या क्या है, कैश, डिपॉजिट अकाउंट और करेंट अकाउंट। ये हम लोग का इनकम बैलेंस शीट है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का एसेट्स तरफ में आ गया हम लोग का BD वाला पार्ट। कैश है, डिपॉजिट है, करेंट अकाउंट है, ये आ गया हम लोग का BD वाला पार्ट। अब हम लोग नेक्स्ट आइटम है इन रिसीव्ड तरफ में सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट भी लगा हुआ है, एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग को काम करना है। पर उससे पहले हम लोग को क्या करना है, जो पोस्टिंग का काम है उस काम को कंप्लीट करना है। सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो हो गया हम लोग का 80,000। इनर कॉलम में इसलिए लिखें क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इंट्रांस फी। नेक्स्ट आइटम है इंट्रांस फी। ये सब चीज़ जो हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे। नेक्स्ट आइटम जो है हम लोग का इंट्रांस फी। अच्छा, हम लिख देते हैं नेक्स्ट आइटम हो गया हम लोग का इंट्रांस फी। इंट्रांस फी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है लाइव मेंबरशिप फ़ी। लाइव मेंबरशिप फ़ी क्या होता है, लाइव मेंबरशिप फ़ी होता है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, और ये हम लोग का चला जाएगा बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। कौन सा बैलेंस शीट का, करेंट ईयर बैलेंस शीट का। लाइव मेंबरशिप फ़ी जो है वो चला गया करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। उसके बाद है न्यूज़पेपर है हम लोग का, तो हम लोग लिख दिए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सेल है, तो न्यूज़पेपर सेल हम लोग क्या करते हैं, ईयरली बेसिस पे करते हैं, रेकरिंग नेचर का चीज़ हो गया। फिर न्यूज़पेपर सेल हो गया। फिर नेक्स्ट आइटम है रिसीप्ट तरफ में ही कैंटीन कलेक्शन। ये भी हम लोग का रेकरिंग नेचर का है, कैंटीन कलेक्शन। रेकरिंग नेचर का हो गया, कैंटीन कलेक्शन हो गया 4,400। नेक्स्ट है हम लोग का आइटम ये इंटरेस्ट रिसीव्ड। ये भी हम लोग का क्या होता है, रेकरिंग नेचर का है।
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट में जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी हम लोग को बैंक रेगुलर बेसिस पे देती है। तो ये भी हम लोग का हो गया रेकरिंग नेचर का इनकम। तो ये इनकम वाला पार्ट कर दिया और ये जो नॉन रेकरिंग है वो लाइबिलिटी में आ गया। अब हम लोग पेमेंट तरफ का काम शुरू करेंगे। पेमेंट तरफ में जो सिक्योर काम है, सीडी जो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है, डिपॉजिट है, उस पार्ट को पहले हम लोग लिख लेते हैं। है कि मैं शुरू से पूरा जो स्टेप हम लोग का कन्फर्म स्टेप है उसको लिखना शुरू में चाहिए, क्योंकि आपका जो नंबर है वो आपका सिक्योर हो जाएगा। है कि हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप पे भी मार्क्स मिलता है, तो उस स्टेप का मार्क्स को कवर करने के लिए हमको सब स्टेप सही करना पड़ेगा। डिपॉजिट अकाउंट जो सेकंड सीडी आइटम है वो है डिपॉजिट अकाउंट 20,000। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट है 4,200। ये सिक्योर स्टेप था। उसके बाद चलते हैं सैलरी। देखिए सैलरी में हम लोग एडजस्टमेंट लगा हुआ है, मार्क किए हुए, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरी को। सैलरी हो गया हम लोग का 35,400। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है कैंटीन कलेक्शन। ये भी रेकरिंग नेचर का चीज़ है। सॉरी, कैंटीन एक्सपेंस है, कलेक्शन नहीं है। ये भी हम लोग का रेकरिंग नेचर का चीज़ है। अमाउंट हो गया हम लोग का 3,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंस। तो मिसलेनियस एक्सपेंस हर बिजनेस में होता है, वो भी रेगुलर बेसिस पे होता है। अमाउंट हो गया हम लोग का मिसलेनियस एक्सपेंस का, मिसलेनियस एक्सपेंस हो गया 800। उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है हम लोग का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हो गया हम लोग का 2000। रेगुलर बेसिस का आइटम है इसीलिए एक्सपेंडिचर बन रहा है। फिर हम लोग क्या है, टेलीफोन। टेलीफोन एक्सपेंस भी जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, इसीलिए वो बन गया हम लोग का एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है फर्नीचर। फर्नीचर क्या होता है, रेगुलर बेसिस में हम लोग नहीं करते हैं, तो इन रेगुलर बेसिस पे है। और फर्नीचर पे हम लोग का एडजस्टमेंट भी लगा हुआ है। फर्नीचर हो गया हम लोग का 15,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट भी हम लोग का कैपिटल नेचर का होता है। इन्वेस्टमेंट है आपका 46,000। उसके बाद सीडी है, जो सीडी का पोस्टिंग हमने कर दिया है। तो क्वेश्चन को देख के हम लोग सबसे पहले इस तरह का पोस्टिंग का काम कर लेंगे, ताकि
हमको जो स्टेप मार्किंग पोस्टिंग का मिलने वाला वो नंबर मिल जाए। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होता है एडजस्टमेंट का काम करना। अब हम लोग बारी बारी से एडजस्टमेंट का काम करेंगे और जितना एडजस्टमेंट सही होगा मेरा आंसर उतना हम लोग आंसर के करीब जाएंगे। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो आउटस्टैंडिंग के बारे में क्या बताया था, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है वो माइनस होता है और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। ये हम लोग का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग को जो है प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। प्रीवियस ईयर मतलब 2014 और 2014 का जो आउटस्टैंडिंग हो गया हम लोग का 2014 का जो आउटस्टैंडिंग है 7000, तो माइनस करने के बाद आ गया हम लोग का 73,000। और क्लास 11 से हम लोग बताते हुए आ रहे कि हर एक एडजस्टमेंट का डबल एंट्री होता है। और ये जो आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है वो जाता है प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में। उसके बाद जो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो होता है प्लस। तो करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो है हम लोग का करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग जो है हम लोग का 5600 है, 5600। और 5600 जोड़ने के बाद जो हम लोग का डाटा आ जाएगा वो डाटा आएगा 78,600। उसके बाद हम लोग एडवांस को, तो हम लोग का जो एडवांस है सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का एडवांस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो एडवांस हो गया 2014 का जो एडवांस है उसको हम लोग जो सब्सक्रिप्शन है उसके साथ हम लोग प्लस करते हैं 2000। अब प्लस करने के बाद हो गया हम लोग का 80,200 एक मिनट 80,600। और जो करेंट ईयर का जो एडवांस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम लोग जो करेंट ईयर का जो एडवांस है इसको कर देते हैं माइनस। तो करेंट ईयर का एडवांस कितना है 2500। और माइनस करने पे जो हम लोग का सब्सक्रिप्शन आया तो सब्सक्रिप्शन एक्चुअली हो गया सब्सक्रिप्शन इनकम 2015। अब देखिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है प्रीवियस ईयर का वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा 7000 को डबल पोस्टिंग भी करते हुए बता रहे हैं। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का वो
करेंट ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा। वो वैल्यू है हम लोग का 5600। और जो एडवांस है हम लोग का प्रीवियस ईयर का, वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड चला जाएगा। वो हो गया हम लोग का इनकम। जब हम लोग को एडवांस मिल जाता है तो वो इनकम अनअर्न इनकम होता है, जिसके कारण से हम लोग का लायबिलिटी होगी। और जो करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन एडवांस है वो हम लोग का करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी हो जाता है। वो हम लोग का करेंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी हो जाता है 2500। ये हम लोग एक एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए, दूसरा भी कंप्लीट कर लिए, तीसरा सैलरी के बारे में। तो सेम है, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग वो माइनस होगा सैलरी से, और जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो प्लस होगा। तो ये जो सैलरी हम लोग का, इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग करते हैं माइनस। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया कितना, 1200 को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो गया हम लोग का 34,200। और करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग हो गया 2015 का 1800। अब उसको प्लस करने के बाद जो हम लोग का रिजल्ट आ गया वो हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 2015। राजधानी जो हम लोग का क्लब है उसका टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग का आ गया। सैलरी पे जो एक्सपेंस किया है वो हम लोग फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बोलता है कि प्रीवियस ईयर में हम लोग के पास फर्नीचर था, तो हम लोग प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिख देंगे। अगर फर्नीचर था तो फर्नीचर प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट में चल जाएगा। पर स्टूडेंट, फर्नीचर अगर सेल होता तो उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रीवियस ईयर का फर्नीचर सेल हो गया है। ये बहुत मतलब एक ट्रिकी भी बोल सकते हैं कि अगर प्रीवियस ईयर फर्नीचर 10,000 है और अगर ये बिक जाता तो वो कहाँ से पता चलता। तो पता चलने का जो उपाय है वो रिसीप्ट साइड में अगर टू सेल लिखा रहता फर्नीचर सोल्ड, तो फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते कि जो हम लोग का फर्नीचर है वो सोल्ड हो चुका है। तो अभी तक तो रिसीप्ट साइड में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि सोल्ड हुआ है, पर हाँ रिसीप्ट साइड पेमेंट साइड में लिखा है कि फर्नीचर परचेज, बीकानेर पर खरीदे हैं। तो कितना का खरीदे हैं हम लोग फर्नीचर, 15,000 का है, और ऑलरेडी हम लोग के पास 10,000 पहले से ही है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जो एडिशनल फर्नीचर है, इस एडिशनल फर्नीचर को हम लोग क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग फर्नीचर है उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बिजनेस का फर्नीचर बढ़ गया तो कितने का बढ़ा, मैंने 15,000 अभी खरीदे और पहले से ही जो हम लोग का ओल्ड फर्नीचर था वो 10,000 का था। तो टोटल फर्नीचर हम लोग का हो गया 25,000।
टोटल फर्नीचर जो हो गया वो हो गया 25,000। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो ख़रीदा भी नहीं है, बेचा भी नहीं है। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में जो हम लोग का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था, माने एक जो क्लब है इस क्लब के पास इक्विपमेंट था, तो उस इक्विपमेंट को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिख देते हैं एसेट्स में। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में हम लोगों के पास इक्विपमेंट था, तो लिख दिए। कितने का था? तो 20,000 का था। इक्विपमेंट बिका नहीं बिका, कैसे पता चला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इक्विपमेंट सेल करके नहीं दिया हुआ, तो इससे हमको पता चल गया कि इक्विपमेंट हम लोग का सोल्ड नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? अगर सोल्ड नहीं भी हुआ है तो इक्विपमेंट परचेज भी नहीं हुआ, मतलब इक्विपमेंट जो पहले था इक्विपमेंट अभी भी है, तो उस इक्विपमेंट को हम क्या करेंगे? करेंट ईयर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। उस इक्विपमेंट को हम लोग क्या करेंगे? करेंट ईयर बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कितने का इक्विपमेंट है? और ध्यान दीजिएगा कि इक्विपमेंट में हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन का, तो उसको इनर कॉलम में लिख देंगे। अब हम लोगों ने सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ का कर लिया, दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 20%। ये जो फर्नीचर हम लोग का है 25,000 का, इस पे हम लोग का लगा है डेप्रिसिएशन। तो स्टूडेंट क्लास 11 में क्या करते थे? डेप्रिसिएशन लगने पे तो फर्नीचर का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा 20%, यानी 25,000 का 20%, मतलब अब जो मेरा फर्नीचर का जो नया वैल्यू आ गया वो वैल्यू हो गया 20,000। एक एंट्री क्या हो गया? फर्नीचर से माइनस, और दूसरा एंट्री जो होगा वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर करके वो हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड में चला जाएगा। फर्नीचर करके चला जाएगा। कितना का डेप्रिसिएशन लगा? तो डेप्रिसिएशन लगा 5,000। सेम काम करना इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट में भी डेप्रिसिएशन लगा है, तो इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन लगा है आपका 30%। इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन आ गया वो 6,000 आ गया। 20,000 का 30%, और जो हम लोग का बचा हुआ वैल्यू हो गया वो वैल्यू आ गया 14,000। तो हम लोगों ने सब एडजस्टमेंट कर लिया है। अब हम लोग सब को क्लोज करेंगे। तो क्लोज करना है। एक एडजस्टमेंट बचा हुआ था, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर का था, प्रीवियस ईयर का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो है 1200, और करेंट ईयर का भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है जिसका पोस्टिंग करना बाकी है। करेंट ईयर का जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो है हम लोग का 1800। अब हम लोग क्या करेंगे? अब क्लोज करेंगे, तो इसका टोटल हो गया हम लोग का 62,200। तो इसका जो बैलेंसिंग फिगर जो हम लोग का आ रहा है
उस बैलेंसिंग फिगर का नाम होगा कैपिटल फंड। 62,200 और जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड चला जाएगा, ये कैपिटल फंड आ गया हम लोग का 59,000। मतलब एसेट्स माइनस हम लोग लायबिलिटी कर देंगे तो हम लोग का कैपिटल फंड आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैपिटल फंड है इसको हम लोग करेंट ईयर बैलेंस शीट में लिख देंगे। ये जो कैपिटल फंड आया इसको हम लोग करेंट ईयर बैलेंस शीट में लिख देंगे। कितना आ गया 59,000। अब हम लोग क्लोज करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का कंडीशन सेम है, यहाँ पर सरप्लस या डेफिसिट आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो रिजल्ट आएगा वो सरप्लस या डेफिसिट आएगा। तो टोटल जो इनकम है हम लोग का, वो इनकम है हम लोग का 96,300 और टोटल एक्सपेंस जो है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस जो हम लोग का है वो है 58,100। अब हम लोग टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो जो हम लोग का वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा जिसका नाम हो जाएगा सरप्लस 38,200। जैसे आप लोग पीएल अकाउंट को क्लोज करते थे, सेम उसी तरह से इसको क्लोज किया जा रहा है। बस कुछ नया कुछ नहीं है, इनकम माइनस एक्सपेंस कर दिए। और इसका नाम जो हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सरप्लस। सरप्लस। और ये जो सरप्लस है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिफरेंस याद कीजिए, एडजस्टमेंट कहाँ होता था, कैपिटल फंड में। सरप्लस कितना आ गया हम लोग का 38,200। अब इस सरप्लस को हम लोग कैपिटल के फंड के साथ एडजस्ट कर देंगे। तो एडजस्ट करने पे कितना आ गया 97,200। अगर बैलेंस शीट टैली हो गया तो हम लोगों ने सब काम ठीक ठाक किया है, सही किया है। तो बैलेंस शीट का जो टोटल है वो टोटल आ जाएगा हम लोग का 1,16,500। ये हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल आ गया। और हम लोग का दूसरे साइड का भी टोटल उतना ही। तो स्टूडेंट इसको बनाने से पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 जो है आप वो सब इंटर कीजिए जो डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगा, और आप जिसमें एडजस्टमेंट लगा है उसको इस तरह से मार्क कर लीजिए।
BD को प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लिखिए, और रिसीव्ड साइड या तो आपका इनकम बनेगा या तो आपका करंट ईयर बैलेंस शीट का लायबिलिटी बनेगा। और जो आपका पेमेंट साइड है वो जो रेवेन्यू पेमेंट है वो बनेगा एक्सपेंडिचर, और जो कैपिटल पेमेंट है वो बनेगा आपका एसेट्स। जिस आइटम पे एडजस्टमेंट लगा रहेगा उसको आप इनर कॉलम में लिखिए, और इस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद अब मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, फिर मैं आपको फिर से इस तरह कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा और क्वेश्चन को रीसॉल्व कीजिए। और ये चैप्टर का अब हम लोग आखिरी पायदान पे पहुंच गए हैं, और 2-3 क्वेश्चन बना के आपको वीडियो दूंगा। उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। तो आप अब से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम में बेसिकली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। चैप्टर का वेटेज है 10 मार्क्स। तो अभी जो हम लोग देख रहे थे वो देख रहे थे 6 मार्क्स वाला पार्ट। ठीक है, इसको बोर्ड ऐसे भी पूछ सकता है, 4 + 6 करके पूछ सकता है, और ऐसे पूछ सकता है 8 + 1 + 1। तो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी पूछने का जो है वो 3 है, किसी भी टेक्निक से पूछ सकता है। हम अपनी प्रैक्टिस सही तरीके से करके रखेंगे तो फिर हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम देने में। तो स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो को 2 से 3 बार आप रिपीटेड देखिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का अब वेट कीजिए। थैंक यू।